हेलो सभी। और हम लोग राहु के ऊपर बात करने वाले थे कि राहु कैसे काम करता है लगन कुंडली से लेके और 12वें भाव तक, यानी 1 से लेके 12 भाव में राहु कैसे काम करता है कुंडली में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है। तो बिना देर को ये स्टार्ट करते हैं। देखो, राहु लग्न में है तो इंसान को सेल्फिश बनाता है। देखो, राहु का प्रॉब्लम क्या है कि वो जहाँ बैठता है ना, वहाँ पे राहु ना फोकस चाहता है। मतलब आप, राहु क्या है, फोकस है, अपना पूरा ध्यान है आपका कि आप किसी चीज़ में कितना ध्यान देते हो, कि किसी चीज़ में कितना आप ध्यान लगाते हो, कितना रुचि से उस चीज़ को करते हो, आप उस चीज़ को लेके कितनी आपकी डिजायर्स है। तो लगन में अगर बैठा हुआ है ना, तो आपका जो कर्म है ना, वो आप खुद के लिए है। मतलब बेसिकली आपका जो बहुत ज़्यादा जो कर्मा है वो आपका खुद के लिए है। ठीक है। आपका जो जन्म हुआ है वो खुद के लिए भी हुआ है। ठीक है। वो नक्षत्र भी देख लेना और लगन लॉर्ड की पोजीशन भी देख लेना, तो वो भी मैटर करती है। बाकी लगन में वो बैठा हुआ है ना, तो लगन में जब बैठता है राहु, तो कहीं ना आप सेल्फ ऑब्सेशन आपको होता है कि ना अपने बारे में सोचना, अपनी केयरिंग करना, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, वो चीज़ रहेगा। क्योंकि देखो, राहु क्या है, आपकी लाइफ में जो फोकस है ना, वो राहु है। आपका लाइफ का फोकस कहाँ रहेगा, ये आपकी कुंडली में राहु डिसाइड करेगा। ठीक है। जैसे मेरे लगन का राहु है, तो मेरे लगन का राहु है, तो मुझे पता है कि मेरा जो फोकस है ना, वो मेरी बॉडी पे हमेशा रहता है कि मतलब मेरी बॉडी हेल्थी रहे, मेरी बॉडी ठीक रहे। मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान से ज़्यादा फोकस मेरा अपने ऊपर रहता है। ठीक है। अपनी हेल्थ को लेके, अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, कि मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ। ओवर भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। इसको आप ओवर भी बोल सकते हो। देखो, लगन में राहु बैठता है तो लोग बोलते हैं सेल्फिश है। एक्चुअली में होता क्या है कि इंसान ना अपने में इतना रहता है कि सामने वाले को लगता है कि सेल्फिश है। ठीक है। सेल्फिश कहने में आता है, पर होता क्या है कि आप अपने में इतना रहते हो, अपने में मतलब क्या क्या मतलब है कि अपने तक ही ज़्यादा सीमित रहते हो, ज़्यादा किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाना, ज़्यादा किसी के मामले में बोलना नहीं, फालतू बात नहीं करना किसी से। ठीक है। तो वो उस तरीके का नेचर रहता है। इस वजह से लोगों को लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है मेरे, ये जो व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और ये अपने बारे में ही सोचता है। ठीक है। तो वो चीज़ है। स्मार्ट बोल सकते हो। स्मार्ट इसलिए बोल सकते हो कि देखो, राहु ना बहुत ज़्यादा क्लेवर प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा चालाक है। ठीक है। तो वो स्मार्टनेस उसके पास है। ठीक है। तो वो उस तरीके का प्लैनेट भी है राहु कि वो इस स्मार्टनेस में ही बिलीव करता है, स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है। वो हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता है, स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है। किस तरीके से चीज़ों को कम समय में और एक एप्लीकेशन के थ्रू चीज़ों को करा जाए। ठीक है। तो वो चीज़ है। मान लीजिए कोई इंसान है, वो अपना जो बल प्रयोग है वो कर रहा है। एक इंसान है जो चीज़ों को प्यार से भी हैंडल करता है, कई बार डरा के भी हैंडल कर सकता है। अलग अलग केसेस में है कि वो पहले सिचुएशन को देखता है कि सिचुएशन सामने कैसी है, उसी हिसाब से वो हैंडल करता है। कई बार इमोशनल करके भी सामने वालों को हैंडल कर सकते हो। तो वो है, तो वो स्मार्टनेस है बेसिकली राहु की। ठीक है। अब देखो, अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो देखो मैलेफिक तो है वो, तो हेल्थ की तो प्रॉब्लम वो देता है, इसलिए फोकस भी आपको वहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ता है ना। हेल्थ का फोकस वहाँ पे आपको रखना पड़ता है, क्योंकि राहु का डिमांड है, वो लगन में बैठा है तो उसका डिमांड है कि भैया हेल्थ पे ध्यान रखना। ठीक है। उसकी साफ साफ वो है, क्या बोलते हैं उसको, कि हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ ख़राब कर सकता हूँ भैया मैं तुम्हारी। ठीक है। तो ये जो है, ये फर्स्ट हाउस के राहु की बात है कि पहले घर में राहु किस तरीके से काम करता है आपकी कुंडली में। ठीक है। राधे राधे।